राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने जयपुर महाखेल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित, कहा खेल प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है सरकार। केंद्र की राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सक्ती जिले के किसानों की बदली तकदीर, फल और सब्जियों की खेती से बढ़ी आमदनी। और आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ माघी पुन्नी मेला, शिवरी नारायण और राजिम सहित अन्य नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक होने के साथ ही शांति और प्रेम के संदेश वाहक थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने और वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से संत रविदास के विचारों को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास के सिद्धांतों को अपनाकर उनकी सरकार एक न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और खुशहाल समाज के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना किसी भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जयपुर महाखेल जैसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज इस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने न पाए। श्री मोदी ने खेलों में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में एक से अधिक तरह की प्रतिभाएं मौजूद हैं। वे किसी एक क्षेत्र तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में हो रहे खेल आयोजनों से एक बड़ा बदलाव आया है और इनसे नई प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिली है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। जयपुर से संबंध रखने वाले ओलंपिक विजेता और निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर इस खेल उत्सव का आयोजन करते हैं। इस वर्ष के जयपुर महाखेल में कबड्डी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस महाखेल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6400 से अधिक युवा और खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बार का आम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस बजट में प्रधानमंत्री आवास में काम करने वाले मजदूरों के साथ ही मनरेगा से जुड़े ग्रामीण मजदूरों का विशेष ध्यान रखा गया है। आज रायपुर में देवपुरी स्थित भाजपा का मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का आम बजट आज़ादी के अमृतकाल के समय आया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में भारत को एक समृद्ध देश बनाने के लिए कुछ विशेष योजनाओं के प्रस्ताव दिए गए हैं। का
कोई ऐसा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। अब जैसे विश्वकर्मा, अब देखिए ना क्या एक नया कंसेप्ट है। जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जातियां, पहले विश्वकर्मा को ऐसा माना जाता था कि जो कारपेंटरी का काम करता है वो विश्वकर्मा। इस बजट से आपको यह पता चलेगा कि हाथ के औजार से काम करने वाला कोई भी आदमी हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथी हो, चाहे वो वीवर हो, चाहे कोई और हो, जिसके हाथों में तो हुनर है लेकिन एक छोटा औजार है उसके पास, उससे वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो वो विश्वकर्मा प्लेटफॉर्म, उसके लिए मार्केटिंग। अब 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसको भी एम्पावर्ड करना, ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग उपलब्ध कराना, ये सब जो साधन है, ऐसा माना जाता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार के बजट में ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा ग्रामीण आवास के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। पत्रकार वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के अलावा प्रदेश के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन से भी चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि यह बजट देश के लिए काफी प्रगतिशील साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। इस वजह से अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जो देश के लिए बहुत एक प्रगतिशील बजट है, क्योंकि इसमें से जो सबसे जो बड़ी चीज़ उभर के आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इससे पूरे हमारी इकोनॉमी को, अर्थनीति को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे खर्चा करने जा रहे हैं, जो कि देश की ज़रूरत भी है, क्योंकि देश को यदि प्रगति करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उससे क्या होगा कि जो उसके साथ साथ जो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप सड़क बनाते हैं, रेल लगाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। श्री दास गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि रेलवे में निवेश बढ़ने से इस्पात उद्योग को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
केंद्र की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से सक्ती जिले में कुछ किसानों की तकदीर चमकने लगी है। इन किसानों ने मौसमी फल और सब्जियों की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर कर ली है। जिले में बरेली गांव के प्रगतिशील किसान संजय गवेल ने बताया कि उन्होंने बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन किया था। इससे उन्हें जानकारी और सहायता दोनों प्राप्त हुई। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पपीता, आम, अमरूद, गांठ गोभी, केला और अन्य फलों और सब्जियों का उद्यान लगाया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है। संजय गवेल ने बताया कि पिछले साल उन्हें 70,000 रुपये से अधिक आमदनी हुई थी। इस आमदनी के कारण ही वे अपनी बड़ी बेटी को जयपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करवाने में सफल हो सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत खेत में केला लगाए हों, पपीता लगाए हों, 50-60 पेड़ आमा लगाए हों और टमाटर, गांठ गोभी, केला के नीचे में गांठ गोभी लगाए हों और मोला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिले रही, सहायता राशि, अनुदान उद्यान विभाग ले ओकर लाभ ले हूँ मैं और ये खेती ला करत हूँ। संजय गवेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उनके जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का निराकरण करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना सफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता को देखकर जिले के अन्य किसान भी बागवानी मिशन योजना का लाभ लेने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शिवरी नारायण और राजिम समेत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज से माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग की सदस्य ज्योति किशन कश्यप और शिवरी नारायण नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिसने सबका मन मोह लिया। यहां मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। महोत्सव के आयोजन से सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा माहौल बनाना है। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ स्नान करके चित्रोत्पला गंगा और भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना के पश्चात दीपदान किया। इसके बाद डॉक्टर महंत ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। आज मेले के पहले दिन दूर दूर से हजारों लोग माघी स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। इस अवसर पर शिवरी नारायण के मठाधीश राजश्री महंत राम सुंदर दास ने कहा कि शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक नगरी है। इसका प्राचीन काल से महत्व है। यहाँ महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का त्रिवेणी संगम होने के कारण शिवरी नारायण के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। प्रति लोगों की बहुत ही आस्था और श्रद्धा है। लोग विश्वास के साथ भगवान के दरबार में आकर मान्यता मांगते हैं और उसके पूर्ण होने के बाद अपने घर से लोट मारते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिवनारायण के दर्शन के लिए आते हैं। उनकी घर की दूरी चाहे 100 किलोमीटर रहे, चाहे 50 किलोमीटर रहे, चाहे 10 किलोमीटर रहे, और शिवनारायण नगर वासी तो लगभग प्रत्येक घर के लोग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिवनारायण दरबार में आते हैं। गौरतलब है कि शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के मेले के समय यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश और प्रदेश में इन दिनों भोजन में कोदो कुटकी यानी मिलेट्स के महत्व की चर्चा लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी को भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले हफ्ते मन की बात कार्यक्रम में कोदो कुटकी के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। कोदो कुटकी का बाजार बढ़ता हुआ देखकर बिलासपुर के 2 युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन और वितरण शुरू किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले संदीप शर्मा बताते हैं कि कृषि में कोदो कुटकी के उत्पादन से उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इस कंपनी में उनकी सहयोगी श्रद्धा यमकर हैं, जिन्होंने समाज कार्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। इन दोनों युवाओं ने बताया कि इस समय उनका उत्पाद 12 राज्यों में 200 किसानों के पास सीधे बेचा जा रहा है। उन 200 किसानों के साथ मिलकर, जिसमें मिलेट के भी लगभग 30 किसान हैं और 8 तरह के मिलेट का उत्पादन सब लोग करते हैं। ज़्यादातर किसान कर्नाटक के हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी मिलेट की शुरुआत हुई है। तो दोनों राज्यों से मिलकर हम लोग मिलेट के 8 तरह के आटे, उनके अनाज और उस तरह के व्यंजन बनाते हैं।
इस तरीके से हम भी लगभग 8-9 प्रकार के मिलेट्स हैं हमारे पास, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, प्रोसो मिलेट, बानियान मिलेट। तो हमने सारे ही मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है और लोगों को खाने में आसानी हो इसलिए थोड़ा और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए खाखरा, उसके पपाया स्टिक्स, बिस्किट्स मिलेट्स के इस तरीके के प्रोडक्ट्स को भी हमने लॉन्च किया है। और बहुत गर्व महसूस होता है मुझको कि हमारी टीम को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर में दुबई के वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे काम की सराहना की। इन दोनों युवा उद्यमियों ने बताया कि कोदो कुटकी का औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। इसके सेवन से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इन उद्यमियों ने बताया कि खाने में कोदो कुटकी का स्वाद बेहतर बनाने के लिए इसे अनाज के अलावा बिस्किट्स और आटे के अन्य उत्पादों के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।